दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं आपको अभी 4 से 5 बड़े अपडेट में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको कई सारे इसमें खुशखबरी भी हैं। और फाइनली जो है आपका जुलाई 2022 से जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर है, उसकी अनाउंसमेंट को लेकर के मैं बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। बाकी और भी बड़े अपडेट्स हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आप आगे भी वॉच कर पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको जो है कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिनसे आपको जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो डी ए डी आर पर हो, चाहे वो 18 मंथ डी एरियर पर हो, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पे हो, आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड हो, और भी कई सारे अपडेट देने वाला हूँ। चलिए पहली बार अपडेट की तरफ लेके चलते हैं। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो आपका जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, उसकी जो एजेंडा कैबिनेट बैठक में जाने वाला था, उसकी जो फाइल है वो टेबल पर पहुंच चुकी है। यानी कि उस जो एजेंडा कैबिनेट मीटिंग में होगा, उसमें जो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भी मुद्दा उसमें रहेगा। अमर उजाला में छपी खबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जुलाई से ही महंगाई भत्ता, डीए व महंगाई राहत डीआर मिलने की राह प्रशस्त हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे वाली टेबल पर डीए डीआर की फाइल पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अब उस फाइल पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी रह गया है। इससे पहले जब भी कभी वह फाइल टेबल पर पहुंची है तो डीए डीआर यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हुई है। इस बार भी डीए और डीआर में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है तो डीए और डीआर को की दर जो है 38% तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा जो है महंगाई भत्ते में 4 से फीसदी 4% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद केंद्र सरकार जो है, आप सभी को पता है कि एक साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। और अब जो है इसका जो पूरा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा के अकॉर्डिंग जो है, अब आपको जो पूरा सारी चीज़ें जो भी रहेंगी वो अब लास्ट सितंबर के मंथ तक जो है इसमें सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 38% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही आपको जो है जुलाई और अगस्त महीने का आपका डीए एरियर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आपके डीए डीआर पर। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स नहीं है, सीजीएचएस के डिस्पेंसरीज नहीं है, या वहाँ उनके वेलनेस सेंटर नहीं है, तो उन ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में नॉन सीजीएचएस कर्मचारी पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि 1,000 रुपये है। तो ऐसे में पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार को एक लेटर लिख के बोला है कि सरकार जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की जो रेट है उसको 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करे, क्योंकि जो ओपीडी का खर्च है, मेडिसिन की कॉस्ट है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जो कि 1,000 रुपये में पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि सरकार जो है 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करे, जिससे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिल सके। आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के ये सब रिक्वेस्ट पर सरकार का आंसर भी आया है। सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्कोवा की मीटिंग हुई थी उसमें आंसर आया था कि सरकार जो मैटर जो है ये पूरा अंडर कंसिडरेशन है। इसके रिगार्डिंग या इससे कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वह आपको ज़रूर बता देंगे। अब बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जो आ रही है आपके 18 मंथ के डीए और डीआर पर। आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे 18 मंथ का जो डीए और डीआर की 3 इंस्टॉलमेंट्स थी उनको फ्रीज किया गया था। लेकिन बाद में जो है डीए और डीआर को बढ़ते क्रम में यानी रेस्पेक्टिव क्रम में आगे जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आप सभी को दिया गया था। लेकिन जो 18 माह का डीए डीआर था का एरियर्स था वो आपको नहीं दिया गया था। ऐसे में
अब जो खबर आ रही है, अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है सितंबर के लास्ट मंथ में जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें डीए और जो 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मुद्दा है, यानी कि 4% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट होने वाली है। उसमें ही जो है 18 महीने के डीए और डीआर की जो है घोषणा हो सकती है, ऐसा मीडिया में खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है 18 मंथ का डीए और डीआर की घोषणा जो है वो इस मंथ हो सकती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी जो है 4% डीए और डीआर का जो है बढ़ा रही है। तो ऐसे में जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो 18 मंथ का डीए डीआर है, तो इस महीने जो बढ़ना बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम चांसेस हैं कि आपको 18 मंथ का डीए और डीआर इस समय सरकार आपको प्रोवाइड करा पाए। दूसरी बड़ी चीज़ है, जो आपके यूनियंस और फेडरेशंस हैं, उन्होंने सरकार से टाइम टू टाइम जो है लेटर लिख करके 18 मंथ के डीए और डीआर की जो एरियर्स है उसको जो है रिटर्न करने की, वापस करने की सरकार से रिक्वेस्ट की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, और कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगर एक बार में पैसा नहीं मिल सकता है पूरे एरियर्स का, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 18 माह का डीए और डीआर है वो उनको प्रोवाइड करा पाए। और अब लेके चलते हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट खबर पर, जो आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के में की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कर्म पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो बेसिक पेंशन है उसमें बढ़ोतरी से रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स एसोसिएशंस ने या पेंशनर्स यूनियंस ने सरकार के सामने, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सरकार के सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी। दो ऑप्शन दिए थे, या बोल सकते हैं दो प्रपोजल दिए थे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को, कि वो उन दोनों में से जो है कुछ भी लागू करके पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को राहत दे। पहला जो ऑप्शन था मैं बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके हिसाब से उनमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पहला जो ऑप्शन है कि हर 5 साल में या 5 साल के ब्लॉक में पेंशनर्स की पेंशन जो है उसमें 5% की सीधी सीधी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाए। जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, 65 से 70 साल के बीच में 10% की, 70 से 75 साल के बीच में 15% की, और 75 से 80 साल के बीच में आगे जो है वो आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उसमें ऑटोमेटेड जो है 80 साल के बाद में 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहला प्रपोजल ये था। दूसरे की बात करें कि हर साल जिस प्रकार से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की, यानी जो सर्विंग कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी में 3% की बेसिक वृद्धि की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1% की इंक्रीमेंट किया जाए बेसिक पेंशन में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का, जिससे उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल सके। तो ये दो बड़े प्रपोजल थे, इसमें अभी तक कोई भी जो है आंसर नहीं आया, या वो आंसर जो है उसी आंसर के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मैटर अंडर कंसिडरेशन है, जो भी इसमें ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन से जो मैंने आपको इश्यूज़ बताएँ, कौन कौन सी जो न्यूज़ थी वो अच्छी थी, या कौन कौन सी में क्या क्या जो है अमेंडमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये दोनों पेंशन के ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन बेटर हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा।